क्या मामा, पोस्ट ऑफिस के बाहर कहाँ घूम रहे हैं? अरे घूमते तो पिताजी थे भाई, हम तो चिट्ठी डालने आए थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ तो हमें घर छोड़ दो। साइकिल कहाँ है आपकी? यहाँ है, आइए। ये डब्बा किसका है? बाप रे, अरे डब्बा किसी का भी हो, नोट अपने ही लग रहे हैं। अरे तुम चुप रहो यार, लेकिन ये है किसका? अरे आपका ही है मुकुंदी बाबू, आपके ही लिए लाए हैं। देखिए रिश्वतलाल जी, हमने आपको कितनी बार कहा है हमें रिश्वत देने की कोशिश ना किया करें। हम कोशिश कहाँ कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, बस हमारा टेंडर पास करवा दीजिए। आपके 10 बार कहने से नहीं होगा। तो कितनी बार कहने से होगा? देखिए, आप ये रिश्वत का सामान ले जाइए। हम जानते हैं कि आप जिस ठेकेदार की सिफारिश कर रहे हैं, ये रिश्वत आपने उसी से ली है। ली है तभी तो दे रहे हैं, और आप है कि ले ही नहीं रहे हैं। अरे ले लो मुकुंदी बाबू, क्योंकि रिश्वत तो पिताजी भी लिया करते थे। हाँ जी। तुम चुप रहो यार, और आपकी तो मैं कंप्लेन करूंगा। रखिए इसे, चलिए। चलो मामा। कंप्लेंट तो पिताजी किया करते थे। अरे चलो ना। अरे भाई आगे बैठे या पीछे? आओ। अरे तुम तो पैदल ही लिए जा रहे हो हमें। तुमको क्या लगता है ये कंप्लेन करेगा? लगता तो नहीं, पर करेगा जरूर। है? किसकी तरफ है, मेरी तरफ है उसकी तरफ है? अच्छे से रगड़ो। आप हमारी कंप्लेन लिखेंगे या भैंस को ही नहलाते रहेंगे? कहें तो आपको भी नहला दें, गर्मी बहुत है, दिमाग ठंडा होगा। देखिए, आप FIR लिखिए कि वो नेता रिश्वतलाल ने हमको रिश्वत देने की कोशिश की है। ये मामा गवाह है, ये बोलेंगे। हम क्यों? ये नहीं बोलेंगे तो इनकी कंप्लेंट लिखाएंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बोलेंगे। बोलने में क्या जाता है, बोलना ही तो है भाई सिर्फ। भाई देखो, हम बोलेंगे कि नेताजी ने इन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। भाई वो तो पिताजी को भी दिया करते थे। नेताजी एक नंबर के रिश्वतखोर हैं। बताओ भाई और क्या क्या बोलना है? नहीं, इतना ही काफी है। पर होगा क्या? आज तक इतिहास में किसी नेता को सजा हुई है, और रिश्वत लेना आजकल दस्तूर है, जुर्म नहीं। देखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे तो हम आपकी कंप्लेन भी लिखवाएंगे। अरे यार एक बात सुनो, तुम्हारा नाम मुकुंदी लाल है कि कंप्लेन डाल? हवलदार लिखो यार इनकी FIR। अब देखना सरकार भ्रष्ट नेता के खिलाफ कैसा कड़ा कदम उठाएगी। कदम तो पिताजी उठाया करते थे, अब हम उठा रहे हैं। भाई FIR लिखवा के हम तो 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। कहीं सरकार का उठाया हुआ कदम हम पे भारी ना पड़ जाए भाई। लापतागंज के इतिहास में पहली बार एक साइकिल जो बन गई कार, एक कॉमन मैन जिसने हिला दी सरकार। हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक आम आदमी जो खास आदमी बनकर सरकार के एक मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आइए इनसे पूछते हैं, क्या इन्होंने अपनी सामत बुलवाई है? मुकुंदी जी, क्या कहना है आपका? क्या यही सपना था आपके बाप का? जी, मतलब आपने मंत्री के खिलाफ FIR क्यों दर्ज करवाई है? जी वो नेताजी दरअसल, कैमरे में देख के बोलिए। जी वो नेताजी दरअसल, थोड़ा तेज बोलिए। जी वो नेताजी दरअसल हमारे दफ्तर में आके हमें रिश्वत दे रहे थे। आवाज नहीं आ रही है? जी वो नेताजी दरअसल, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? अरे 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 जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो नेताजी हमारे दफ्तर में आके हमको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। जोर से बोलिए। अरे अरे एक मिनट, एक जी मिनट, वो एक मिनट। हाँ हाँ, माइक में आकर बोलिए। जी वो मंत्री जी हमारे दफ्तर में आकर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए हमने ऐसा कड़ा कदम उठाया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे इस कदम को देखकर सरकार भी उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी। हाँ, तो ये थे मुकुंदी लाल, सन ऑफ सुगंधी लाल, जिन्होंने कड़ा कदम उठाया है। तो क्या सरकार भी अब कोई कड़ा कदम उठाएगी? अगर उठाएगी तो क्या होगा वो कड़ा कदम? मैं कैमरामैन बाके के साथ खबरी लाल, लापतागंज। कब तक? रिश्वत मांगने वाला सरकार का मंत्री फरार, सरकार कर रही है कड़ा कदम उठाने पे विचार। बिजी भैया, ये सरकार का कड़ा कदम क्या होता है? देखो पनवाड़ी, कड़ा कदम वो होता है जो सरकार कभी उठाती नहीं है, सिर्फ उठाने का विचार करती है। लेकिन विचार के बाद जब वो उठता है
तो बड़ा ढीले ढीले उठता है। अरे वाह भैया वाह, आपको तो बहुत नॉलेज है। अबे गुड्डू ऐसा ही थोड़ी ना बे, 10 साल से ला कर रहे हैं, घास नहीं छील रहे बे। अच्छा, ये कड़ा कदम उठाने के बाद ढीला क्यों हो जाता है? अबे यार गुड्डू देखो, यही प्रॉब्लम है लापतागंज वालों के, इलिटरेट हैं साले। गुड्डू साइकिल पकड़ो बे, इनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं। पकड़, ये देखो ये क्या है? कदम। कदम। वेरी गुड। अब तुम सब भी साले ऐसे ही कदम अपने उठा लो ऊपर। उठाओ भाई, उठाओ। उठा लिया? हाँ। अब हम सब मिलके ये विचार करेंगे कि कदम कड़ा उठाएं या ढीला। विचारो ऐसे। मैं यार कितनी देर विचार करेंगे, हमारे पैर सुन्न हो रहे हैं। अबे सुत्ती लाल, तब तक के विचार करते रहो जब तक के पैर पूरी तरीके से सुन्न नहीं हो जाता है गुरु। विचारो। हुआ? हाँ, हुआ। अब हम कदम उठाएंगे यानी रखेंगे। भैया यहाँ तो पैर एकदम लुंज पुंज हो गया है। गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो, लुंज पुंज। यही तो बात है गुड्डू। सरकार जब कदम उठाने के बारे में सोचती है तो कदम कड़ा होता है, और उस पर इतना विचार करती है कि जब कदम रखती है तो ढीला होके लुंज पुंज हो जाता है। समझे बे? हाँ समझ गए। तो समझ गए। पान खिलाओ गुरु, आओ। अरे बिजी भैया, पान तैयार है। जल्दी से ये लो। लाओ। अच्छा पान गुरु, वेरी गुड। चल बे। 5 रुपया दो भैया। अबे 5 रुपया मांगते शर्म नहीं आती तुमको साले? इतना गंदा पान बनाया है कि पूरा पूरा चूना भर दिया, उसमें मुंह कट गया है बे। समझे कि नहीं? भैया इसकी इस हरकत पे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सही कह रहे हो गुड्डू, चल बे। अरे पैसा तो दो भैया। मुन्ना पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कड़ा कदम हमने उठाया है, समझे? चलो साइकिल निकालो गुड्डू। काश सरकार भी बीजी पांडे जैसा तेज होती तो फौरन कड़ा कदम उठाती। सही कहा भैया, बिल्कुल सही। हमका कोई ना ठोस कदम उठाना होगा। भैया जी आपके पास 2 कदम है, एक ठोस दूसरा फुस। अरे जानते हैं जब रैली में लाठी चार्ज हुआ था तो हमारा ये पैर फुस हो गया था। तो कौन सा कदम उठाएंगे भैया जी, ठोस या फुस? अरे यही तो प्रॉब्लम है। अब जनता तो सरकार को समझती है कि सरकार तो एकदम स्टैच्यू है, कोनो कदम वदम उठाती नहीं है। और सरकार जब कदम उठाती है तो जनता कहती है अरे अरे ये तो ठोस है, अरे अरे देखो ये तो पोला पोला है। अब क्या करें? अरे कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी ये रिश्वती लाल के चक्कर में पार्टी की बहुत रगड़ घिसी हो गई है। कोई तो कदम उठाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई कदम उठाने के लायक ही ना रहे। अच्छा तो एक काम करो, कोई कड़ा कदम उठाओ। ये रिश्वती लाल को निकाल दें पार्टी से। अरे हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, हमको कड़ा कदम उठाना है। पहले कारण बताओ, नोटिस देंगे, फिर पूछेंगे कि रिश्वत क्यों ली है। वो तो हम अभी बता देते हैं कि रिश्वत हमने क्यों ली। अबे पार्टी के भी कुछ रूल होते हैं। पहले मीटिंग बैठेगी, फिर उसका गहन अध्ययन करके सारी स्थिति का जायजा लेंगे हम। फिर जो पार्टी की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट का गहन अध्ययन होगा, फिर उस पार्टी से उठाया हुआ कदम ही कड़ा कदम होगा। समझे? बात करते हैं, ये तो फुस हैं, ये तो ठुस हैं, पार्टी है, का है, वो है। अबे हम जानते का है। ये देखो, सरकार ने कड़ा कदम उठाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। क्या? यही कि क्या कड़ा कदम उठाया जाए, इस पर पार्टी की इंटरनल मीटिंग बुलाई है। हाँ, और इसमें कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा, और कदम कैसे उठाया जाएगा इस पे विचार होगा बे। समझे? नहीं समझे। अबे कैसे समझोगे पनवाड़ी? समझने के लिए तुमको भी कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं उठा पाओगे। भैया, हाँ भैया सुरीली भाभी स्कूल जा रही है। अब यार गुड्डू, हाँ पापा कसम सुरीली भी देखो यार, रिक्शे में बैठ के एकदम राजकुमारी लगती है यार। हाँ भैया। यार गुड्डू, हम तो ये सोचते हैं कि काश हम रिक्शा होते तो हमारे ऊपर बैठ के जा रही होती। भैया आप रिक्शा कैसे होते? अबे यार गुड्डू, रिक्शा नहीं होते तो रिक्शे वाले होते, सुरीली को बैठा के ले गए होते स्कूल। यार सोचो, स्कूल लेके जा रहे हैं, फिर स्कूल से वापस लेके आ रहे हैं, स्कूल लेके जा रहे हैं,
फिर स्कूल से वापस अबे गुड्डू, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हो गया? अबे यार, हम सोच रहे थे कि कड़ा कदम उठाएं या ना उठाएं। सोचते रह गए पांडे और उसका रिक्शा निकल गया और तुम्हारा कदम ढीला हो गया। अबे इधर सुनो, ज्यादा ना बोलो ना तुम्हारे नाम का गड़ा यहाँ खोद देंगे, समझे कि नहीं? अबे गुड्डू, तुम कड़ा कदम उठाओ यार। चले सुरीली, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, साइकिल निकाल पे जल्दी। चल चल। अरे छेदी, ये पांडे बहुत दिन से हमारे पैसे नहीं दे रहा है। लगता है अब हमको कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अबे देख बे बुढ़िया आ रही, इधर मुंह कर ले गुड्डू, इधर मुंह। रुक जा। अरे क्या है भाई, काहे बीच में रात में टोक रही है यार? जल्दी जाना है, बिजी हैं हम। कहाँ जा रहा है? बाबा मामा, वो सीक्रेट है। बड़े बाजार जा रहे हो कहाँ? भैया को लगता है मौसी को बड़े बाजार जाना है, कह दो हम छोटे बाजार जा रहे हैं। अच्छा बाबा मौसी, हम बड़े बाजार नहीं छोटे बाजार जा रहे हैं। अच्छा वहाँ हमें भी छोटे बाजार जाना है, हमें छोड़ दो। तू उधर जा, पैदल आ जा। क्या कर रही मौसी? अरे क्या कर रही? साइकिल गिर जाएगी। आ जाएंगे। अरे क्या है यार, केले नहीं खाने, डॉक्टर ने मना किया। जाओ यार। जाना है। बोर्ड मांगने नहीं आए, पता पूछने आए। हम केला पार्टी के नेता मिलाराम। आप बता सकते हैं कि मुकुंदी लाल गुप्ता कहाँ रहते हैं? अब आइए हम बताते हैं आपको। हाँ हम बताते हैं। मुकुंदी से सामने रहता है। मुकुंदी यहाँ आ जाइए, आ जा। मुकुंदी यहाँ चुकुंदी रहता है। नुमती मार के गई है। मुकुंदी आजा आजा आजा। जल्दी साइकिल आगे बढ़ा, साइकिल आगे बढ़ा। मुकुंदी। हाँ मौसी। अरे वो केला पार्टी वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेटा। केला पार्टी? तुम क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो? रोटी बना रहे हैं। ये रोटी है का? आओ जी, ये मुकुंदी है। इंदुमती मैके गई है तो खुद खाना बनाता है, खुद जलाता भी है। अच्छा बेटा, मैं बना देती हूँ रोटी, तुम बात कर ले। नमस्कार। नमस्कार। हम केला पार्टी के मिलाराम। हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है ना? जी। और आपको सम्मानित करना चाहती है। चूल्हा जलाने के लिए? नहीं। सरकार के खिलाफ जो आपने कड़ा कदम उठाया है उसके लिए धन्यवाद। आपके इस कड़े कदम ने सरकार को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसा कौन सा कड़ा कदम उठाया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि वो इस विषय पर कड़ा कदम उठाने की सोच रही है और उनका ये बयान अपने आप में ही कड़ा कदम है। लेकिन उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप चिंता ना करें, केला पार्टी का मेला आपके साथ है। कल हम पत्रकार सम्मेलन करके एक साथ आवाज उठाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर चलाने की जरूरत है। कितने साल हो गए हम सुन रहे हैं सरकार कदम उठाएगी, कदम उठाने का विचार कर रही है। और हाँ, इस विचार ने तो हमारा अचार बना दिया है। मौसी जी, हम आपके हाथ का अचार भी जरूर खाएंगे और आप चिंता ना करें। इस विषय पर हम कड़ा कदम उठाएंगे और मुकुंदी लाल की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो वो कड़ा कदम नहीं उठाएंगे और यह भ्रष्ट नेता देश को ऐसे ही खा जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वो कोई कड़ा कदम उठाएंगे? सरकार ने कहा भी है कि वो कड़ा कदम उठाएगी। अब देखना यह है कि वो कड़ा कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। तुमको क्या लगता है, उठाएगी? क्या उठाएगी? कड़ा कदम? अरे हमको क्या पता, 63 साल से तो उठाया नहीं। कोई उठाए ना उठाए, हमने तो गुरु डिसाइड कर लिया है कि हम सुरीली को उठा के लेके चले जाएंगे। क्या? ओए तुम आगे देखो, अभी केले बटेंगे देंगे तुमको, ठीक है? बैठो। हमको बहुत खुशी है कि कुछ नेता हमारे साथ हैं, वरना बाकी तो सब चोरों की बारात है। मैं केला पार्टी के मेला जी से निवेदन करूंगा कि वो कड़ा कदम उठाए और सरकार पर दबाव डाले और भ्रष्ट मंत्रियों को सजा दिलवाएं। नमस्कार। हमने तो हमेशा कड़ा कदम उठाया है और भगवान कसम जो मिला है वही खाया है। अब आगे भी कड़ा कदम उठाएंगे, जो मिलेगा
खा जाएंगे। इन सबको एक एक केला दीजिए और साथ में प्रस्थान कीजिए। चलिए। आए मुकुंदी, हेलो, चुकू के लिए लेके जा। हाँ हाँ। ये तो बता, ये कड़ा कदम कहाँ होता है? मौसी, ये कड़ा कदम तब लेते हैं जब हमें कोई कड़ा फैसला लेना होता है। हाँ, तो कड़ा फैसला कहाँ होता है? कड़ा फैसला वो होता है जो हम तब लेते हैं जब हम कठिन परिस्थितियों में फंसे होते हैं। हाँ, कठिन परिस्थिति कहाँ होती है, समझाओ। कठिन परिस्थितियाँ वो होती है जैसे जैसे अभी हमारे सामने है। कहाँ हो गया है तुम्हें, हैं? क्या हम तुम्हारे सवालों का जवाब दें या दफ्तर जाएं? तो अब हमें कड़ा फैसला लेंगे कि हम सीधे दफ्तर जाएंगे। नमस्कार। ऐ मुकुंदी, इसे तो परेशानी हो गई है। हमसे परेशानी? ऐ मुकुंदी, खामखा 4 डजन केले लग गए। ये केले व्यर्थ नहीं जाएंगे, देखना। सत्ता पक्ष वाले हिल जाएंगे, हिल जाएंगे, हिल जाएंगे। अब का मिला राम जी, पब्लिक को केला खिला के हमको अकेला करना चाहते हो? तो आप भी केला खाइए और कड़ा कदम उठाइए। ये कड़ा कदम का होता है भाई? जो ऊपर से कड़ा होता है और अंदर से सड़ा होता है। मतलब ये रिश्वती लाल को निकाला तो ये मीडिया के पास जाके बोलेगा और हम सबकी पोल खोलेगा। इसको भी केला खिलाइए और जांच बैठाइए। जब मामला ठंडा हो जाए तो वापस बुलाइए। इसे हम सरकार का कड़ा कदम बोलेंगे और आपके साथ बोलेंगे। क्या बात है भाई, आपकी पार्टी के विचार अब हमसे बहुत मिलते हैं, इसलिए अब हम एक कड़ा कदम उठाएंगे और फिर आपसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन जनता सवाल करेगी तो क्या जवाब देंगे? अरे कल शक्कर और सब्जी के रेट बढ़ा दो और जनता को उसमें उलझा दो। बहुत ही सिंपल है भाई। तो आए हम एक कड़ा कदम बढ़ाएं और एक दूसरे को गले लगाएं। जब्बास। सरकार ने भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। ये बात हुई ना मुकुंदी बाबू, आपका उठाया कदम काम कर गया। और सरकार ने कदम क्या उठाया है? सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 2 लोगों का जांच आयोग बिठाया है। विपक्ष ने कड़े कदम का समर्थन जताया है और मेला राम की केला पार्टी ने सरकार से जाके हाथ मिलाया है। इसका मतलब? अबे इसका मतलब ये है कि मेला राम ने केला खिला के हम सबको अपना चेला बनाया है, खुद के लिए ढीला और हमारे लिए कड़ा कदम उठाया है। आगे पढ़िए मुकुंदी भैया। और शक्कर और दूध का दाम फिर से बढ़ाया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार जाए भाड़ में, इतनी महंगाई में धंधा कैसे करेंगे? लेकिन ये सरकार भ्रष्ट मंत्री को छोड़ कैसे सकती है? अरे छोड़नी पड़ेगी, इतनी महंगाई में सबको शक्कर छोड़नी पड़ेगी। क्या हुआ कहाँ है? अरे मौसी, वो मंत्री को दूध महंगा हो गया है, शक्कर भी 5 रुपया किलो बढ़ा दी गई है मौसी। हाँ, आम आदमी जिएगा कैसे? और ये भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। ये लोग तो इस देश को खोखला कर रहे हैं। पता है, टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। बताइए, हमने पापा के पॉकेट में पैसे चुराने के लिए पॉकेट के अंदर हाथ डाला तो 1 रुपए के सिक्के के साथ एक चिट्ठी निकली सुरीली कि पापा कसम महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे यार बताओ यार, अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या यार सुरीली? अब देखिए आईबी चिल्लाती रहती है, जब कहाँ से लाएंगे? अरे यार दे दो, थोड़ी आईबी दे दो इसको, अब जलेबी दो। चाय पी रहे हैं, वो चाय नहीं पी सकते। आग लगी हुई है हर चीज का। इतना मुश्किल है जीना, क्या करें? सरकार के कड़े कदम अक्सर ढीले और ठोस कदम पोले होते हैं। कड़े जनता के लिए, पोले उनके लिए। पर क्या कभी कोई ऐसा भी आएगा जो ऐसा कड़ा कदम उठाएगा जिससे हमको दुख नहीं खुशी होगी? उम्मीद तो है कि आएगा।